और दोस्तों आज देखेंगे भक्ति काल का वर्गीकरण करते हैं हम लोग कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल में कौन सी काव्य धाराएँ हैं, कौन कौन से कवि हैं। जैसे भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, दूसरा क्या है सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति को फिर से अलग अलग भागों में बांट दिया है, जैसे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में। तो ज्ञानाश्रयी को संत काव्य भी कहा गया। किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और इसके जो प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी के कबीर, दादू, बहुत सारे कबीर हैं, दादू हैं, रैदास हैं, बहुत सारे लोग हैं। प्रेमाश्रयी शाखा जो है इसको सूफी काव्य कहा है। इसके मुख्य कवि कौन है? जायसी हैं। और सगुण भक्ति काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा है। इसके जो पुरोधा कवि हैं कौन है? बाबा तुलसीदास हैं। और कृष्णाश्रयी शाखा के सूरदास हैं। इनकी रचनाएं जैसे आप लोगों को पता ही होगा। ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। संत काव्य और सूफी काव्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर वर्मा लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे निर्गुण और ये अलग अलग निर्गुण के बारे में ही लिखा हुआ है। आदि स्रोत क्या है? श्वेता शतरोपनिषद है। आदि स्रोत क्या है? श्वेता शतरोपनिषद है। प्रणेता कौन है? कबीर है। और ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति है। साधक नायिका के रूप में माना जाता है और ईश्वर नायक के रूप में। आत्मा रूपी प्रेयसी और परमात्मा रूपी प्रियतम का मिलन होता है, इसमें ऐसा माना जाता है। गुरु की महत्ता है। माधुर्य भाव के द्वारा रहस्यवाद है। दास से आधार किसने माना है? शंकराचार्य। उपनिषद, अद्वैतवाद, नाथ पंथ, सूफी। और आगे देखते हैं इस्लामी ग्रंथ हैं। जैसे आगे क्या कहा गया? संतों का साधना पक्ष व भावना, कहता साधना पक्ष भक्ति भावना अद्वैत दर्शन से लिया है इन्होंने। शून्यवाद, योग, गुरु की महिमा नाथ पंथ से लिया है। कहने का मतलब है कि ये जो इसकी विशेषताएं हैं क्या कहाँ से इन्होंने उठाया है? तो कह रहे संतों का जो साधना पक्ष है और भक्ति की भावना है तो अद्वैतवाद से आया है, शंकराचार्य के। शून्यवाद, योग, गुरु की महिमा, ये गोरखनाथ के नाथ पंथ से लिया है। प्रेम भाव है, दाम्पत्य है, प्रतीक विधान है, ये सूफी मत से लिया है। गूढ़ोक्तियाँ, उलटबासियाँ और वैदिक परंपराएं, बाह्याडंबरों का जो विरोध किया है वो सिद्धों से, जो 84 सिद्ध थे हिंदी साहित्य में। अहिंसा का भाव बौद्धों और वैष्णवों से लिया है। तो ये हमने देखा भक्ति काल का वर्गीकरण कर लिया है मुख्य मुख्य। अगला देखेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में।